नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर मैथ की स्पेशल क्लास दी जाती है और मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्त, कल हम लोगों ने अनुपात एवं समान अनुपात का 5 टाइप पढ़ लिया था और आज हमारा टाइप 6 है। और टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा। एक विद्यालय में 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों में 4:5:6 का अनुपात है। यदि इन कक्षाओं में 20-20 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो इनका अनुपात 6:7:8 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए कि कक्षाओं में कितने कितने विद्यार्थी थे। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि 3 कक्षाएं थी पहले, जिसमें बच्चों का अनुपात इतना था और प्रत्येक कक्षा में 20-20 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो इनका अनुपात इतना हो जाता है। तो हमें बताना है कि पहले कितने कितने विद्यार्थी थे कक्षाओं में। तो देखिएगा दोस्त, पहले क्या अनुपात था इनका कक्षाओं में 4:5:6 का अनुपात था। और जब इसमें जो है प्रत्येक कक्षा में दोस्त कितने कितने स्टूडेंट 20-20 स्टूडेंट और आ जाते हैं। इसमें 20 आ जाते हैं, इसमें 20 आ जाते हैं, इसमें 20 स्टूडेंट प्लस हो जाते हैं। तो ये अनुपात कितना बन जाता है 6:7:8। यही अनुपात जहाँ 4 था वो 6 का अनुपात बन गया, 6:7:8 का अनुपात। दोस्त, ये पहले क्या अनुपात था 4:5:6। जब 20-20 स्टूडेंट और आ जाते हैं इन कक्षाओं में तो इनका अनुपात 6:7:8 का अनुपात हो जाता है। अब देखिएगा दोस्त, इस अनुपात में वृद्धि कितना हुआ, 4 से 6 हुआ, 2 रेशियो बढ़ा है। 5 से 7 हुआ, यहाँ भी 2 अनुपात बढ़ा है। और 6 से 8 हुआ, यहाँ भी 2 अनुपात बढ़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 रेशियो मान सकते हैं। इक्वल टू कितना है, मतलब ये 2 रेशियो अगर बढ़ रहे हैं तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना आपको मिल रहा है 20-20 स्टूडेंट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये कितनी बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा दोस्त। तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा 10 स्टूडेंट आ जाएंगे। और पहले हमारा क्या रेशियो था दोस्त 4:5:6। तो कक्षाओं में जो विद्यार्थी होंगे पहली कक्षा में दोस्त क्या बनेंगे 4 रेशियो था। तो आप 4R मान सकते हैं या 4 मान सकते हैं। तो पहले में 4 रेशियो था और एक रेशियो का वैल्यू 10 आया तो कितना हो जाएगा, ये रेशियो 40 बन जाएगा। सेकेंड क्लास में कितना रेशियो था दोस्त 5 था। तो और एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ 10 हुआ। तो 10, तो इसमें कितना 10 बचे 50 हो जाएगा। तीसरा रेशियो क्या था दोस्त 6 था। तो एक रेशियो का वैल्यू 10 आया है तो 10×60 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त पहले कक्षाओं में कितने कितने स्टूडेंट थे 40, 50, 60 स्टूडेंट थे। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी हैं। इस कंपनी में मेल फीमेल का अनुपात 2:3 का अनुपात है। तो इस कंपनी में कितने मेल तथा कितने फीमेल हैं ये बताना है। अब देखिएगा दोस्त, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है
400 है। और मेल और फीमेल का अनुपात जो दिया है 2:3 का अनुपात है। तो इसको दोस्त हम मान क्या लेंगे, मेल मानेंगे 2x और फीमेल मानेंगे 3x। यहाँ से दोस्त मेल 2x हो गया और फीमेल 3x हो गया। तो इस तरह से मान लेंगे। अब देखिएगा दोस्त, टोटल जो योग है इनका, टोटल कर्मचारी कितने हैं, 400 हैं। तो अब देखिएगा दोस्त, मेल कितने 2x और फीमेल कितने 3x, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो मिलके 5x = 400 बनेगा। 400 टोटल कर्मचारी हो जाएंगे। इसको काट लेते हैं दोस्त, ये कितने बार में, 8 बार में कटेगा। x = कितना 80 आ जाता है दोस्त। x = x का वैल्यू क्या आ गया, 80 आ गया। अब देखिएगा, हम लोगों ने मेल की संख्या कितनी मानी थी, 2x मानी थी। 2x का वैल्यू 80, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, क्या बन जाएगा दोस्त, मेल कितने आ जाएंगे 160 आ जाएंगे। फीमेल कितना मान रखा था हम लोगों ने, 3x मान रखा था। अब देखिएगा 3 × x का वैल्यू हमारा क्या फाइंड हुआ है 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 × 24, 240 फीमेल हो जाएंगे दोस्त। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टाइप 7 है दोस्तों, अनुपात विभाजिता पर प्रश्न। अनुपात विभाजिता पर प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्त, 3 व्यक्ति A, B व C में 3000 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि तीनों के हिस्से में 1:2:3 के अनुपात में धन विभाजित होता है। तो तीनों के हिस्से में कितने कितने रुपए आएंगे, ये बताना है। तो दोस्त देखिएगा, टोटल अमाउंट कितना है 3000 है और 3 व्यक्ति हैं जिनमें जो है पैसों का बंटवारा हुआ है और उनको इस अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में पैसे मिले हैं। तो हमें बताना है इनको कितने कितने रुपए मिले हैं। अब देखिएगा दोस्त, इन व्यक्तियों का अनुपात कितना है 1:2:3। इस हिस्से में इनको बैलेंस मिला है तो इनको थोड़ा हम x में मान लेते हैं और ये x हो जाएगा दोस्त, और इनको प्लस भी कर लेते हैं और ये 2x हो जाएगा और ये कितना आ जाएंगे 3x मान लेते हैं। और इनका टोटल वैल्यू कितना आते हैं 3000, ये 3000 हो जाएगा। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6x = 3000। इसको काट लेंगे दोस्त, एक कितना बार कटेगा 6 × 5 = 30, 5 बार कट जाएगा। तो x का वैल्यू आपको कितना मिलता है 500 रुपये मिल जाते हैं। x का वैल्यू कितना है दोस्त 500 रुपये। अब देखिएगा दोस्त, जो फर्स्ट का वैल्यू था, फर्स्ट व्यक्ति को कितना पैसे मिला था x मिला था जो 500 के बराबर है, पहले व्यक्ति को 500 रुपये मिले। जो सेकंड व्यक्ति था उसको 2x मिला था। 2x का वैल्यू क्या है 500 आए हैं, = कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा दोस्त। और जो तीसरा व्यक्ति था उसको 3x मिला है, 3x = 3 × x का वैल्यू क्या है हमारा 500 है। इनको दोस्त मिला के 1500 रुपये मिल जाते हैं। अब देखिएगा दोस्त, इनको कितना कितना मिला, पहले व्यक्ति को 500, दूसरे को 1000 और तीसरे को 1500। अब आप ऐड कर लें तो टोटल कितना हो जाएगा 1500 और 1000 2500 और ये 3000। इस रेशियो में दोस्त बैलेंस इनका बटा है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त इस टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। रुपया 2000 को A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है
कि ए को बी का 2 गुना, ए को बी का 2 गुना तथा बी को सी का आधा मिले। ए को बी का 2 गुना तथा बी को सी का आधा मिले तो ए बी सी का हिस्सा क्या होगा ये बताना है दोस्त। आप देखिएगा टोटल रुपए कितने हैं 2000, इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ से प्रश्न को देखते हैं दोस्त। कह रहा है ए को बी का 2 गुना, ए को ए बराबर 2 भी हो जाएगा, ए को बी का 2 गुना। अब देखिएगा दोस्त ए को बी का 2 गुना, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। और देखिएगा क्या कह रहा है, तथा बी को सी का आधा, बी को सी का आधा, सी का आधा मिले तो ये दोस्त समीकरण 2 बन गया। अब इनको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्त, देखिएगा जैसे इसको जब हम b को इस साइड लाएंगे तो बटा हो जाएगा, तो a बटे b इक्वल टू 2 बनेगा। और इसके नीचे दोस्त हम 1 लिख सकते हैं, ऐसे हम 1 लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको अनुपात में हम लोग चेंज कर लेते हैं। a अनुपात b बराबर बनेगा 2 अनुपात 1। और यहाँ पे दोस्त c को इधर लाएंगे तो c बन गया आपका इक्वल टू 1/2 बनेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्त, देखिएगा a अनुपात b ऐसे आप लिख लें चाहे तो 2 अनुपात 1। और यहाँ पे b अनुपात c जो बना आपका 1 अनुपात 2 का अनुपात बना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त यहाँ पे जो b का वैल्यू हुआ वो इक्वल हो गया, b का जो वैल्यू हुआ वो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू मिलेगा, अनुपात मिलेगा a अनुपात b अनुपात c, इसका अनुपात क्या मिल जाएगा। अब देखिएगा b कॉमन हो जाएगा तो a का 2 अनुपात 1 अनुपात 2, इस अनुपात में तीनों को बैलेंस मिला है। अब देखिएगा दोस्त इनका योग किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के। कितना रेशियो, 2 3 2 5। अब ध्यान दीजिएगा ये 5 का रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2000 का, 2000 के हो गया दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा काट लेते हैं 1, और ये कितना बार में कटेगा, 5 और 20 4 में, मतलब एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। कितना आ गया, 400। अब ध्यान दीजिएगा इनका जो अनुपात मिला है कितने कितने रेशियो में, 2 के रेशियो में, 1 के रेशियो में और 2 के रेशियो में मिला है। तो a का रेशियो क्या है, a का रेशियो बराबर 2 रेशियो है और 2 रेशियो हो गया। तो दोस्त देखिएगा और एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 400। कितना है दोस्त, 400 है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। ए का रेशियो 800 हुआ तो बी का भी, सी का रेशियो वही है तो ये सी का भी वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू है और सी का, दोनों का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 800 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा जो बी का रेशियो है, बी का रेशियो क्या है, 1 रेशियो, और 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 400 रुपये। अब देखिएगा दोस्त कितना कितना हो जाएगा, ए का भी बैलेंस 800 हुआ, बी का भी, सी का भी बैलेंस 800 हुआ तो 8 8 1600 हो गया, और जो बी का बैलेंस हुआ 400, यानी टोटल मिला के आपका कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। तो दोस्त इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, ये रुपया 3500 है। 3500 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटेगी, ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर
3:2 2 है, 2 3:2 है। तो ए बी सी का हिस्सा बताना है दोस्त। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं दोस्त, ए बी सी का अनुपात फाइंड कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्त, जो है ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 5:4 दिया हुआ है। और बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो 3:2 अनुपात दिया हुआ है दोस्त। हम अनुपात अब यहाँ पे ए बी सी का अनुपात हम फाइंड कर लेते हैं। अगर ए बी सी का अनुपात आपको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मेरा वीडियो फर्स्ट टाइप का देखिएगा, उसमें सब बता दिया गया है कि जो है अनुपात कैसे याद करते हैं। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे b का डिजिट जो है बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस डिजिट का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिजिट का इन दो नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा दोस्त, 3 का जो है 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा a अनुपात b, कितना 3×5 15 हो गया, अनुपात 3×4 12 बनेगा दोस्त। और यहाँ पे b अनुपात c क्या बन जाएगा, 4×3 12 बनेगा अनुपात, और फिर 4×2 8। अब देखिए दोस्त, ये b का जो वैल्यू होता है वो इक्वल हो गया है, तो हम a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, 15 अनुपात, ये एक बार में लिख लेते हैं 12 अनुपात, और ये 8 लिख लेते हैं दोस्त। इस तरह से हमारा अभी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू फाइंड हो जाता है। अब देखिएगा दोस्त, जो ए का वैल्यू हुआ 5 के रेशियो में है, बी का जो वैल्यू हुआ 12 के रेशियो में है, और सी का जो वैल्यू हुआ 8 के रेशियो में हुआ। अब इन तीनों का रेशियो प्लस करके आएगा कितना, 35 100 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्त, इनका ऐड करते हैं, कितना होगा, 8 12 20 और 15 35, कितना बनेगा 35 रेशियो, आप x भी मान सकते हैं। 35 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है 3500 है। एक रेशियो बराबर कितना, एक बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100। एक रेशियो का वैल्यू कितना है 100 है। अब देखिएगा दोस्त, ए का जो वैल्यू हुआ 15 रेशियो है, और एक रेशियो का वैल्यू कितना है 100 रुपये है, तो कितना हो जाएगा 1500 वैल्यू आ जाएगा। बी का जो वैल्यू हुआ दोस्त 12 के रेशियो में है, 12 के रेशियो में, और एक रेशियो का वैल्यू जो आएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 1200। और सी का जो वैल्यू हुआ दोस्त ये 8 के रेशियो में है, और एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 100 है, तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब आप तीनों ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3500, 8 12 2000 हो गया, और 1500 ये 3500। इस तरह से दोस्त ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए का अमाउंट 1500 आएगा, बी का 1200 और सी का 800 आ जाएगा। इस टाइप का चौथा क्वेश्चन है दोस्त, 3 संख्याओं का योग 98 दिया हुआ है, यदि पहली तथा दूसरी में अनुपात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि पहली तथा दूसरी में अनुपात 2:3 का अनुपात है, पहली और दूसरी में ये अनुपात दिया हुआ है। आप मान सकते हैं ये ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है का अनुपात है, तथा दूसरी और तीसरी में 5:8 का अनुपात है। दूसरी और तीसरी आप मान सकते हैं ये दूसरी बी और तीसरी सी में अनुपात 5:8 का अनुपात है, इतने का अनुपात है। तो पहली संख्या ज्ञात करना है दोस्त। यहाँ पे क्या करना है, पहली संख्या
ज्ञात करना है। अब देखिएगा दोस्त, हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी सी का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में बताया मैंने, इसके पहले क्वेश्चन में इस नंबर का मल्टीप्लाई इधर और इस नंबर का मल्टीप्लाई इधर। अब देखिए, आप 5 का जो है मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 10 बनेगा। अनुपात 5 का 3 में होगा तो 15 बनेगा, और 3 का 5 में होगा तो 15 अनुपात, और 3 का 8 में होगा तो 8 3 24 बन जाएगा। तो अब देखिएगा दोस्त, ये दोनों नंबर मतलब बी का जो वैल्यू आया आपका इक्वल हो गया। मतलब आता क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू आता है 10 अनुपात 15 अनुपात 24 का अनुपात आपको फाइंड हो जाता है। अब देखिएगा दोस्त, 3 संख्याओं का योग कितना है, 98। मतलब ये है, इन संख्याओं का जो योग है वो 98 दिया है। इन रेशियो का योग किसके बराबर होगा, 98 के बराबर होगा। तो हम सब ऐड कर लेते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 24 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा। मतलब क्या क्या आएगा, 49, देखिएगा 49 का रेशियो बराबर किसके आएगा, 98 के आ जाएगा। किसके आएगा, 98 के आ जाएगा। तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। एक का रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिएगा दोस्त, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, तो पहली संख्या क्या होगी दोस्त, पहली संख्या हमारा ए हो जाएगा। ए का क्या रेशियो बना था, 10 रेशियो बना था, और 10 हो गया। एक का रेशियो 2 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ए का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप दोस्त यहाँ पे बी का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं और सी का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से। और दोस्त, अगर आपको जो है रेशियो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो अनुपात एवं समानुपात का आप फर्स्ट वीडियो देखिए, टाइप 1, उसमें सब क्लियर बता दिया गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी फाइंड करना, सब बता दिया गया है। तो दोस्त, इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन जो है हमें आंसर इसका मिल जाता है। और दोस्त, आप लोग जो है इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, इसका बेनिफिट आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।